सो हाय एवरीवन। आज हम एक काफ़ी जेन्युइन डाउट पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये कोई एक सब्जेक्ट का डाउट नहीं है, ये पूरे जेई के जर्नी टाइप ऑफ का डाउट है। ठीक है, कि फिज़िक्स में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। ठीक है, एंड इट्स वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, लोगों की मैथ्स अच्छी होती है, कुछ की केमिस्ट्री अच्छी होती है, बट फिज़िक्स जिनकी अच्छी होती है वो बहुत ही कम लोग दिखते हैं। ठीक है, आई डोंट नो वाई, जस्ट बिकॉज उसमें एक चीज़ है कि फिज़िक्स में यू रिक्वायर मैथमेटिकल अप्रोच प्लस लॉजिकल अप्रोच, दोनों को मिला के। ठीक है, जबकि मैथ्स में क्या है, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड ऑल। ठीक है, मैनिपुलेशन कैलकुलेशन। ये केमिस्ट्री में क्या है, इट्स लॉजिकल बट मोर ऑफ रट्टाफिकेशन। ओके, मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन, वॉट एवर यू से। ओके, केमिस्ट्री में ज़्यादा है। ठीक है, बट फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट जहाँ पे कंसेप्चुअल डेप्थ भी होनी चाहिए, मैथमेटिकल अप्रोच करना भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज हम इसको बिल्कुल बारीकी स्टेप पे तोड़ते हैं कि अपन कैसे पढ़े फिजिक्स को, कैसे एक चैप्टर को स्टार्ट करें और उसको एक एडवांस लेवल, ओलंपियाड लेवल पे ख़त्म करें। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, जो स्टेप नंबर 1 होना चाहिए, लेट्स से कि जैसे अभी तुम 2026 के हो, तो 2025 वाले भी जो देख रहे हैं उन लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है। तो लेट्स टेक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लेट्स से वी आर स्टार्टिंग विद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद NLM। ठीक है, तो ज़रा एक वीडियो देख लेना, मैंने डाली है बुक्स के लिए। ठीक है, तो मैं अभी उन बुक्स का चर्चा करूँगा। ठीक है, जैसे NLM पढ़ा। ठीक है, अब तुम्हारे टीचर ने क्या कहा कि कल हम NLM से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए अगर टीचर ने कहा कि कल NLM स्टार्ट करेंगे? रीड NLM theory by yourself from any JEE लेवल बुक। किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, SBT की थ्योरी बुक है तो उससे कर सकते हो, सिंगेज है, अनुराग मिश्रा है, राहुल सरदाना है, फिजिक्स गैलेक्सी, ये सब किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट सबकी थ्योरी सेम है। ठीक है, बट मेरी जो पर्सनल सजेशन है वो सिंगेज रहेगी इस मामले में। ठीक है, थ्योरी वाइज सिंगेज इज़ वेरी गुड एंड इट्स वेरी कंसाइज। ठीक है, आई वुड प्रेफर सिंगेज। अनुराग मिश्रा यहाँ पे अनुराग मिश्रा सही नहीं होती क्योंकि अनुराग मिश्रा थ्योरी ठीक से नहीं गिवन है। ओके, ठीक है, जैसे तुमने देख लिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि लिसन टू द की पॉइंट्स ऑफ योर टीचर ड्यूरिंग क्लास। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, ठीक है, एंड राइट इट डाउन। एक्चुअली क्या होता है, हमें नोट्स में वो ही नहीं लिखना होता बस जो बोर्ड में लिखा गया है, हमें वो भी लिखना होता है जो सर बोल रहे हैं, तुम्हारे टीचर वो बोल रहा है, कुछ महत्वपूर्ण बात बोलता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे बक्सा बना के, कुछ इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, पर लोग क्या करते हैं, उस बोर्ड को निकालते रहते हैं, कॉपी में, बोर्ड ही कॉपी में आ जाता है पूरा, तो वो उसको नोट्स नहीं कहते। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टीचर कभी बता रही कि देखो ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, तो वहाँ पे दिखाओ, क्वेश्चन में दिखाओ कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पे ध्यान देना है, ताकि जब तुम रिवाइज़ करो तो तुम्हें अच्छे से दिखे। ठीक है, थर्ड स्टेप होना चाहिए कि ऑलवेज गो फॉर अ लॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच मतलब अगर लॉजिक ही कहता है, अगर मैंने F=ma पढ़ा, उसका लॉजिक ही कहता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में लगना चाहिए वो, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन बदला और तुम्हारा लॉजिक भी बदल गया। होता है कुछ लोग, मतलब कुछ भी करते रहते हैं हवा में। ठीक है, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि मतलब क्वेश्चन बदल जाए पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, लोग बदल देते हैं कॉन्सेप्ट को, कहते हैं क्वेश्चन बदल जाए, कॉन्सेप्ट भी बदल दिया। ठीक है, तो अपने को ये सब काम नहीं करना है। ठीक है, अगर ये सब काम करोगे तो बेसिक चीज़ है ये, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये सब काम करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा फिजिक्स में। ठीक है, क्योंकि 11th की फिजिक्स वैसे टफ है, 12th की थोड़ी मॉडरेट है, 11th से ईजी है, थोड़ी ईजी साइड पे। ठीक है, ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टार जो है, जो नहीं है, जो तुम पहली बार सुनोगे, ये है कि एटलीस्ट सॉल्व 200 to 300 प्रॉब्लम्स पर चैप्टर ऑफ गुड रेफरेंस। ये कर लोगे ना तुम, तुम्हारा आधा काम तो यहीं पे हो जाएगा। अगर तुमने लेट्स से NLM लिया, हमने NLM में तुमने 200-300 क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, NLM में तुमने 200-300 क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, वो चैप्टर तुम्हारा बहुत तगड़ा हो चुका है, अपने आप ही हो जाएगा, बट डिपेंड करता है कि तुमने किस बुक से लगाया। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि तुम कोई 11th की CBSE की बुक उठा के लगा रहे हो,
जिसमें कुछ है ही नहीं, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो मैं एक अच्छी रेफरेंस बुक जो जे एडवांस की जो मैंने सजेस्ट की है उसमें से कोई एक, ठीक है, कोई एक उठाओ लगाओ, शीट उठाओ लगाओ, डीपीपी उठाओ लगाओ कोचिंग का, कोई और मटेरियल चाहिए मेरे को बताओ, 500 लगाओ, क्रोटोव लगाओ, एसबीटी लगाओ, बहुत है, इरोडोव लगाओ, बहुत सारा है, 200-300 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, ठीक है। ओके, ये तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है, ये मिनिमम कंडीशन है, ठीक है, 200-300 मिनिमम है, तुम आगे 500-600 तक जा सकते हो, ठीक है, 500-600 ट्वेल्थ के एंड तक हो जाने चाहिए तुम्हारे पर चैप्टर के, ठीक है। ठीक है, जो सेकंड है ना, रिवाइज नोट्स डेली, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नोट्स को डेली रिवाइज करना है अपने को, ठीक है, एंड प्रॉपरली रिवाइज करना है, ठीक है। प्रॉपरली मतलब कॉपी पेन लेके, रफ कॉपी लेके सारे क्वेश्चन को खुद से बनाना है, खुद सोचना है, वापस थिंकिंग लगानी है वहाँ पे, ठीक है। इतना सब कर लोगे ना, ये सब सारे स्टेप्स कर लोगे, सब ठीक हो जाएगा। फिजिक्स इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड कि तुम्हें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चाहिए। तुम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो 11th के वेक्टर से, ठीक है। अगर तुम्हें 10th कुछ नहीं आता, तुम्हें 9th में कुछ नहीं आता, कैलकुलेशन आती है, बस 11th के वेक्टर से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता है सबका, ठीक है। ओके, एंड ओलंपियाड्स के लिए मैं बता दूँ, ओलंपियाड्स के लिए क्या होता है, जैसे व्हेन यू आर डन विद जे एडवांस सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है, देन यू मूव टू क्रोटो 200% प्रॉब्लम फिजिक्स, जो कि ओलंपियाड के लिए आती है, ठीक है, ओलंपियाड रीजन में आता है। तो ओलंपियाड भी अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। ओलंपियाड के लिए कोई खास तौर पे प्रिपरेशन नहीं करनी होती, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।